वार्नर की शानदार पारी ने दोस्तों पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया है। वार्नर ने दोस्तों इस तरह की ये शानदार पारी खेली और वर्ल्ड कप 2023 की सबसे बड़ी पारी खेलकर दोस्तों पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। आपको पता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कमबैक करना जानती है और आपको पता है दोस्तों जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस खेली, ऐसा लग ही नहीं रहा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया इस बार वापसी कर पाएगी। पर दोस्तों जिस प्रकार से इसने जो है 2 लगातार मुकाबले जीते और दोस्तों ये लास्ट मुकाबला भी पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। अब लगता है कि दोस्तों कि वाकई में जो है ओडीआई वर्ल्ड कप में दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कोई टीम नहीं है, वाकई में वापसी करना चाहती है। जो टीम दोस्तों वंस टेबल पे 8वें नंबर पे वो डायरेक्ट पछाड़ कर दोस्तों 4थे नंबर पे पहुंच गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कहानी है दोस्तों। आप ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं आंक सकते। वो एक ऐसी टीम है जो वापसी करना भी जानती है, प्लस दोस्तों ये वर्ल्ड कप भी जीतना चाहती है। वो ऐसे ही नहीं दोस्तों 5 टाइम चैंपियंस वर्ल्ड कप, तो उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों वार्नर इतनी जबरदस्त पारी खेली जिससे पाकिस्तान दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल उनका काफी ज्यादा डाउन है। जैसे कि भारत से हार मिली उसी साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उसकी पॉपी ढीली हो गई। तो फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का यह मुकाबला जो कि कहां खेला जा रहा था, बेंगलोर के स्टेडियम में, जहां दोस्तों आपको हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला ही होगा और पहले भी आईपीएल में मिलता है भी और इस मुकाबले में भी देखने को मिला। पर दोस्तों जिस प्रकार से वार्नर जो है इंडिया में खेलना पसंद करते हैं वो शायद ही कोई ओवरसीज प्लेयर इतना बढ़िया खेल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ओपनिंग करने उतरते और इस कदर तरीके से खतरनाक बल्लेबाजी करते, चाहे वो हारिस रऊफ को तो 4 ओवर में 263 रन जड़ दिया। तो इस कदर से पिटाई हुई पाकिस्तान की बॉलरों के कहने की बात, 30 ओवर तो इतनी अच्छी बल्लेबाजी होती है, 4 तरफ चौके छक्के दोनों मिलकर दोस्तों अपना अर्धशतक पुराते, फिर उसके बाद दोनों अपना सेंचुरी भी पुराते हैं। अब फिर भी दोस्तों वो लोग दम नहीं मारते, मारते रहते, इतनी मारती है वार्नर इतने बल्लेबाजी खतरनाक करते, कहने की बात नहीं। वार्नर दोस्तों 124 बॉलों में 163 रन किए, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की सबसे बड़ी पारी खेल देते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि डेविड कोलमैन ने 152 रन की पारी खेली थी वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में, उसका रिकॉर्ड तोड़कर दोस्तों ये भी जो है 163 रन की शानदार पारी खेलते हैं 124 गेंदों में, जिसमें कि 14 चौका और 9 छक्का रहता है और 131 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। सोच सकते हैं जस्ट लाइक ए टी20 ये खेल रहे हैं इंडिया में, सोच सकते हैं। तो वार्नर की बात ही जुदा है। वहीं दूसरी छोर से दोस्तों मिचेल मार्श भी वनडे की तरह नहीं तो टी20 की तरह खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। 108 गेंदों में 121 रन की शानदार पारी जो है वो मिचेल मार्श ने भी खेली और 10 चौका और 9 छक्का इसने भी लगाया 112 के स्ट्राइक रेट से। दोनों की तरफ से इतनी खतरनाक बल्लेबाजी हुई, कहने की बात नहीं है। और यही दोनों की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों ये वनडे के इतिहास में सबसे बड़ी पार्टनरशिप कही जा रही है वार्नर और मिचेल मार्श के द्वारा। दोनों ने मिलकर जबरदस्त शानदार पारी खेला। दोनों ने मिलकर दोस्तों लगभग 259 रन की साझेदारी निभाई, तब जाकर दोस्तों 31 यानी 34वें ओवर के लास्ट गेंद में दोस्तों विकेट गिरता है मिचेल मार्श का। फिर भी दोस्तों वार्नर रुकते हैं, वार्नर जो है अपना 150वां रन पूरा करते हैं, तब जाकर वो आउट होते हैं काफी समय बाद। इसके बाद दोस्तों इन दोनों की खतरनाक पारी के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसे पॉइंट पे चला जाता है कि सारे टीम ऑल आउट हो भी जाती है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी दोस्तों उसके अलावा बाकी किसी का भी बल्ला नहीं चलता, मैक्सवेल 0 पर आउट रहते, बाकी किसी का भी बल्ला नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टोनिस मात्र 21 रन बनाकर आउट रहते, बाकी किसी का भी बल्ला नहीं चलता। शाइन अफरीदी, हारिस रऊफ जो है वो कमबैक करा देते पाकिस्तान को और जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है 367 पे जो है ऑल आउट का लगभग ऑल आउट ही कर देते हैं, जिसमें दोस्तों शाइन अफरीदी की शानदार बॉलिंग रहती है। 10 ओवर में दोस्तों 1 मेडन डालते, 54 रन देते और 5 विकेट निकालते हैं। वहीं हारिस रऊफ जो कि शुरू में काफी ज्यादा पिटवा रहते हैं, वो जो है वार्नर का विकेट निकालते, फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये भी बहुत सारा विकेट निकालकर दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम को जो वो 367 पर रोक देते हैं। अब पाकिस्तान को टारगेट मिलता है 368 रन का। जब पाकिस्तान भी बल्लेबाजी करने को उतरता है दोस्तों तो अब्दुल शाफिक और इमामुल हक दोनों जो है बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और ऐसा एक समय ऐसा लगता है कि शायद जो है पाकिस्तान इस मुकाबले को अब जीत जाएगा। पर दोस्तों सामने जो है ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि वो कमबैक करना जानती है। वही हुआ दोस्तों कि दोनों ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया, अब्दुल शाफिक और इमामुल हक ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। पर दोस्तों कुछ बड़ा स्कोर जो होता है, जैसे ही दोस्तों स्टोनिस को लाया गया उसने तुरंत ही विकेट निकाल लिया, किसका दोस्तों, शाफिक के रूप में। और शाफिक दोस्तों 61 गेंद में 64 रन पारी खेलकर 7 गेंदों में 7 चौका लगाया, 2 छक्का लगा और वो जो है स्टोनिस की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों तुरंत ही इमामुल हक का भी विकेट वो निकाल लेते हैं, 70 रन बनाकर दोस्तों इमामुल हक भी पवेलियन लौट जाते हैं। फिर दोस्तों बाबर आजम आते हैं, तो बाबर आजम और रिजवान के बीच थोड़ी सी साझेदारी पनपती है
पर दोस्तों बाबर आजम भी कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाते हैं। जैसे ही दोस्तों पैट कमिंस खुद आते हैं बॉलिंग करने, वो बाबर आजम को आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्रीज पर आते हैं दोस्तों रिजवान और शौक शकील, मोहम्मद रिजवान और शौक शकील, दोनों के बीच फिर साझेदारी पनपती है और ऐसा लगता है, एक उम्मीद जगती है कि पाकिस्तान शायद जो है यही दोनों रिजवान और शौक शकील दोनों जिस प्रकार से श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले जिताए तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिता देंगे। पर दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। और जैसे ही दोस्तों ये दोनों अच्छे लय में आते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपना एक और कमबैक कराता है और जांपा को जैसे ही क्रीज पर लाता तो पहले ही ओवर में दोस्तों जांपा विकेट निकाल लेते हैं। किसका? क्या बोलते हैं, रिजवान का। और रिजवान के सबसे महत्वपूर्ण विकेट गिरने के साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और भी कमजोर हो जाती है और 46 रन पर दोस्तों रिजवान का विकेट गिर जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है पाकिस्तान और भी नीचे जाता जाता। शौक शकील उनका विकेट 30 पे गिर जाता है और कमिंस उनका विकेट निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक उम्मीद और जगी थी कि शौक शकील और इफ्तिकार अहमद दोनों जो इस मुकाबले को समाप्त करेंगे, इस मुकाबले को जिताएंगे। जिस प्रकार की बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे इफ्तिकार अहमद 20 गेंदों में 26 रन की पारी के लिए 3 चौका लगाया, 3 छक्का लगाया और ऐसा लग रहा था कि शायद जो ये पारी को समाप्त कर देंगे। पर दोस्तों जैम्पा ने इफ्तिकार अहमद को आउट कर दिया और शौक शकील को दोस्तों कमिंस ने आउट कर दिया। इसके बाद तो पाकिस्तान की पूरी टीम ध्वस्त होगी, इस तरीके से ध्वस्त होगी, कहने की बात नहीं, पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई मात्र 305 रन में। और ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को दोस्तों 62 रन से जीत जाता है। जिसमें दोस्तों बॉलिंग की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे जबरदस्त जो बॉलिंग करके दिखाया है वो एडम जांपा ने करके दिखाया। 10 ओवर में दोस्तों 53 रन दिया और 4 विकेट भी निकाला। वहीं दोस्तों कप्तान कैमिंस ने भी 7.3 ओवर में दोस्तों 62 रन देकर 2 विकेट निकाला। वहीं दोस्तों स्टोनिस ने भी 2 विकेट निकाला, स्टार्क ने भी 1 विकेट निकाला और हैजलवुड ने भी 1 विकेट निकाला। फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को बड़ी ही शानदार तरीके से जीत गया है दोस्तों और मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल तरीके से गलत हो गया। सो फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीत गया है। और आपको बता दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच किसे को चुना गया, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर दोस्तों इस सीजन काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया में और उनसे जो ये बैटिंग पिच का वो इंतजार ही करते कि कोई इंडिया में बैटिंग पिच मिले, जस्ट लाइक मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन या इसके अलावा बेंगलुरु का स्टेडियम, तो वो ऐसा ही ग्राउंड खोजते हैं कुछ बड़ा स्कोर करने के लिए। उन्हें मौका मिला और उसने बड़ा स्कोर करके दिखाया और इसी जीत के साथ दोस्तों पॉइंट्स टेबल में जो ऑस्ट्रेलिया 8वें नंबर पर थी वो डायरेक्ट छलांग लगाकर पाकिस्तान को पछाड़कर, इंग्लैंड को पछाड़कर, बांग्लादेश को पछाड़कर डायरेक्ट चौथे नंबर पर पहुंच गई है। और 4 मुकाबलों में दोस्तों 2 मुकाबले लगातार जीती है, 2 मुकाबले लगातार हारी है और इसका नेट रन रेट काफी बेहतर हो गया, -0.193। तो इस कदर से ये मुकाबले जीतती रहे तो जाहिर सी बात है कि शायद टॉप पर भी ये चली जाए। फिर उसके बाद दोस्तों और पाकिस्तान को थोड़ा सा घाटा लग चुका है, उसके नेट रेट माइनस में चला गया, -0.456 जो उसका नेट रेट हो गया। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। देखते हैं आगे कमबैक कर पाता है पाकिस्तान की नहीं कर पाता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है क्रिक एमी, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के और भी क्रिकेट न्यूज देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।